वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्राण प्रिय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 25 जिसका नाम है भक्ति योग की महिमा। मतलब इस अध्याय में हम भक्ति योग के विषय में जानेंगे। भक्ति क्या है? भक्ति हमारे जीवन का साध्य है जिसके द्वारा हमें भगवान को प्राप्त करना है। अब जिस वस्तु की आपको इम्पोर्टेंस पता नहीं होती है उस वस्तु के ओर आपका आकर्षण नहीं होता है। इसलिए इस अध्याय में हमें भगवान के पास जाने के लिए जो सबसे सरल, सबसे सुंदर और सबसे आनंदमय रास्ता है, मतलब भगवान की भक्ति करने का, उसके विषय में बहुत ही डिटेल से साक्षात भगवान के मुख से श्रवण करने को मिलेगा। भगवान स्वयं यहाँ पर भक्ति योग की महिमा कपिल मुनि के रूप में बताएंगे ताकि जो इस भौतिक जगत के जीव दुखी हैं, बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं, वो आसानी से भक्ति महारानी की शरण ग्रहण करें
कपिलः शौनक उवाच, अर्थात शौनक मुनि यहाँ पर पूछते हैं, क्या कहते हैं? कपिलः तत्व संख्याता। कपिल अर्थात कपिल मुनि ने जो तत्व ज्ञान को संख्याता यानी उसकी व्याख्या की। तत्व ज्ञान क्या है? इस संसार में जो कुछ भी आपको दिखता है, चाहे लिविंग है, चाहे नॉन लिविंग है, चाहे कुछ भी है, चाहे डेड है, चाहे मैटर है, चाहे मनुष्य है, चाहे जीव है, चाहे व्यक्ति है, चाहे पशु है, कुछ भी है, वो सब किन वस्तुओं से मिलकर बने हैं, वो सब महातत्व है। तो कपिल मुनि जो है उस तत्व ज्ञान को बताने के लिए आए थे कि ये जीव है और ये मैटर है, मतलब ये आत्मा है और ये भौतिक जगत की वस्तुएं हैं और इनको मिलाकर ही सब कुछ बना। अक्सर से ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को कुछ लोग बोलते हुए ये बताते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, ये जान लेना अच्छा तो है, लेकिन अगर हमने केवल इतना ही जान लिया कि हम आत्मा हैं, लेकिन ये नहीं जाना कि आत्मा का मतलब क्या है, उसको क्या करना है, उसको कैसे कार्य करने हैं, वो किसका अंश है, किसकी सेवा करनी है, अगर ये नहीं पता तो केवल इतना जान लेना कि मैं आत्मा हूँ, वो कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे अगर किसी लड़की का विवाह हो जाता है और उसको संतान पैदा हो जाती है, तो वो क्या बन गई? उस संतान की माता बन गई। अब वो ये तो जान ले कि मैं माँ हूँ, ठीक है, उसको ये तो पता चल गया कि मैं माँ हूँ और वो बोलती है मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि माँ का मतलब होता है कि अपने बच्चे की केयर करना, उसको संभालना, उसको पालना, उसको पोसना। तो उसके लिए ये जान लेना खाली इम्पोर्टेंट नहीं कि मैं माँ हूँ, उसको ये भी पता होना चाहिए कि माँ का कर्तव्य क्या होता है। उसी तरह से जब हम मनुष्य ये तो जान लेते हैं, सब बोलते मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश। अगर तुम आत्मा हो तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है ये भी तो जानना है, क्योंकि अगर हम मनुष्य हैं तो संसार की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, और अगर हम भगवान के अंश हैं तो भगवान की सेवा करना हमारा यही कर्तव्य है। तो यही सांख्य योग को भगवान ने बताया। किसने बताया? भगवान आत्मा मानेगा। यहाँ पर शौनक मुनि बता रहे, बताने वाले साक्षात भगवान हैं, जो आत्मजा मतलब अपनी इच्छा से भगवान प्रकट होते हैं यहाँ पर, अपनी अंतरंग शक्ति से। जैसे हम लोग संसार में आते हैं तो हमारे जन्म का कारण क्या होता है? हमारे कर्म। हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण जो है हम ना चाहते हुए भी जन्म लेते हैं। हम अपनी मर्जी से जन्म नहीं लेते, हम सिलेक्शन नहीं करते हैं कि हमें इस कंट्री में इस माता पिता के द्वारा इस समय इस जगह पर जन्म लेना। ये हमारी सिलेक्शन नहीं होती है। हमको तो कर्मों के अनुसार जहाँ पर जैसे जन्म मिलेगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। वो तो चाहे मनुष्य रूप में मिले या तो फिर पशु रूप में मिले। लेकिन भगवान जब आते हैं तो आत्मजा मतलब आत्मा माया मतलब अपनी इच्छा के अनुसार अपनी शक्ति से भगवान आते हैं। और जातः स्वयं अजः, भगवान जो है वो जन्म लेते हैं। हालांकि भगवान जो है अजय है। अजय का क्या मतलब है? स्वयं अजय। अजय का मतलब होता है जिसका कभी जन्म नहीं होता। अब भगवान जो है उनका कोई जन्म मरण का चक्कर होता नहीं है, बल्कि ऐसा बताया जाता है कि मनुष्य जो है, आत्मा जो है, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, आत्मा का भी कभी जन्म नहीं होता। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 20 में भगवान कहते हैं कि जो जीव आत्मा है अजो नित्य शाश्वत यम पुराण। जीव आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत
शाश्वत है और उसका न जायते विर्यते वा कदाचित्, ना तो उसका कभी जन्म होता है ना ही उसका मरण होता है। तो जब ये जीव आत्मा भी कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसती है तो मतलब परमात्मा कैसे फंस सकता है? तो लेकिन फिर भी फिर भी हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, नरसिम्हा चतुर्थी मनाते हैं। मतलब जन्म तो लिया है, वो क्यों लिया है? स्वयं मतलब अपनी इच्छा से लिया है, अपनी करुणा से लिया है। और एक बात तो बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर कपिल देव का जो जन्म हुआ है, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, मैं लेता हूँ जन्म क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों को नाश करने के लिए और भक्तों का रक्षण करने के लिए, उनको सुरक्षा। और लेकिन फिर भी उनके माता पिता को बताते हैं जन्म के टाइम पर, भाई आपने इतनी तपस्या की थी, पिछले जन्म में आप वृषणी और सुतपा थे, उससे पहले आप ना, ऐसे बताते हैं भगवान जो है अपने माता पिता को पिछले जन्मों के विषय में बताते हैं कि आपने क्योंकि बहुत ज्यादा मेरी तपस्या की थी, इसलिए मैंने आपके घर पे जन्म लिया, क्योंकि आपने ये वरदान मांगा था कि आपको मेरे घर पे, हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो मेरे जैसा और को तो है ही नहीं, तो मैं ही जन्म ले किया। लेकिन ये कपिल देव जी जो हैं, उनको कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। यहाँ तक कि कर्दम मुनि ने तपस्या की। हम लोगों ने लास्ट वीक में जो पढ़ा था कि कर्दम मुनि तपस्या कर रहे थे, फिर भगवान प्रकट हुए, तो भगवान ने उनसे पूछा भी तुमको क्या चाहिए? तो कर्दम मुनि ने ये नहीं कहा कि मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए, कर्दम मुनि ने बस इतना ही कहा कि मुझे विवाह करना है। भगवान ने अपने से कहा कि हाँ तुम विवाह करना और मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगा। मतलब स्वयं भगवान खुद से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से क्या करने के लिए? साक्षात आत्मज्ञप्तिय निर्णय, यानी जो निर्णय है, जो मनुष्य हैं, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए आए हैं। ये जो शास्त्र है, ये जो भागवत है, भगवत गीता है, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शिक्षा है कि ये मनुष्य के लिए है। ये स्पेशली भगवान बार बार अवतार लेते हैं ये शिक्षा देने के लिए, ताकि मनुष्य जो है वो इस शिक्षा को ग्रहण करे और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे। ये जो शास्त्र है ना, वो किसी पशु के लिए, किसी कुत्ते बिल्ली के लिए या फिर और अलग जानवरों के लिए नहीं बताए गए। ये किसके लिए बताए गए? इंसानों के लिए बताए, मनुष्य के लिए। और अगर कोई ये बोलता है कि भाई मैं तो शास्त्र में यकीन नहीं रखता हूँ, मैं तो किताब, ये जो शास्त्र है उनको पढ़ता नहीं हूँ, मैं बहुत ही ईमानदार हूँ, मैं अपने काम बहुत अच्छे से करता हूँ, ना तो किसी का बुरा चाहता हूँ, ना ही मैं किसी का बुरा करता हूँ, मैं अपना जीवन जीता हूँ, लेकिन मैं शास्त्र को ना तो पढ़ता हूँ ना ही मानता हूँ, तो वो एक अच्छे मनुष्य की बात नहीं। क्योंकि मनुष्य का मतलब होता है कि भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करें। आप जो कार्य कर रहे हो वो अच्छा है या नहीं है, उसका डिसीजन आप नहीं लोगे, उसका डिसीजन शास्त्र लेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के चैप्टर नंबर 16 में बताते हैं कि जो शास्त्र को नहीं समझता है या जो शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करता है, उसे न च सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परम गति, ना तो उसे सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा और ना ही परम गति मिलेगी। तो अगर कोई ये बोलता है भाई मुझे शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं, मतलब मैं उस गवर्नमेंट में तो रह रहा हूँ लेकिन मुझे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर वो क्या होगा? दंड का अधिकारी होगा ना। गवर्नमेंट जिसमें हम रहते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उसी तरह ये भगवान की गवर्नमेंट है,
और ये शास्त्र जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि मनुष्य को जरूर फॉलो करने हैं। आगे कहते हैं शौनक मुनि, न ह्यस्य वैष्णवः पुंसां वरिम्र सर्वयोगिनां विश्वतो श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ते मे स्वः। न ह्यस्य, निस्संदेह वे कहते हैं कि स्वयं भगवान अधिक जानने वाला कोई अन्य नहीं है, यानी भगवान से ज्यादा कोई ज्ञानी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान जितने भी जीव हैं संसार में उनको ज्ञान प्रदान करने वाले साक्षात भगवान हैं। भगवान कहते हैं बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, जितने भी ज्ञानी हैं उनको मैंने ज्ञान प्रदान किया है। तो यहाँ शौनक मुनि कहते हैं न यस्य वैष्णवः पुंसां, कोई भी ऐसा नहीं जो भगवान से ज्यादा ज्ञान रखता है, ना तो कोई उनसे अधिक पूज्य है। आजकल मनुष्य को ये भी पता नहीं है कि किसकी पूजा करनी चाहिए और किसको भगवान मानना चाहिए। जीव भगवान से ही दूर है। लेकिन यहाँ पर कपिल देव शौनक मुनि बताते हैं कि वास्तव में यदि पूजा के योग्य कोई है वो केवल भगवान है। भक्ति के योग्य यदि कोई है तो वो केवल भगवान है। बाकी सब देवी देवताओं का हमें आदर करना है, उनको प्रणाम करना है, लेकिन ये अवश्य जानना है कि हमारा लक्ष्य भगवान है। अपनी मंजिल को कभी नहीं भूलना है। यहाँ पर बता, ना तो कोई उनसे अधिक पूज्य है ना अधिक प्रौढ़ योगी है, अतः वे वेदों के स्वामी है और उनके विषय में सुनते रहना इंद्रियों को सदैव वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है। श्रुतो श्रुत देवस्य भूरि तृप्यन्ति मे स्वः, यानी अस्व कहते इंद्रियों को। हमारी इंद्रियां सदैव विचलित रहती हैं, परेशान रहती हैं। इंद्रियां जो है वो घोड़े के समान है और ये शरीर एक रथ के समान है। अगर घोड़े हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे तो रथ जो है उसका कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो घोड़ियों को, जो घोड़े हैं उनको संतुष्ट करना पड़ेगा, उनको अच्छे से खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। वो अगर आनंदित है, संतुष्ट है, तो उस शरीर रूपी रथ जो है वो आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को और भी विषय भोग प्रदान करके उनको और अधिक विचलित करते हैं। जितना भौतिक विषय भोग, वस्तुएं, वासनाओं का पूर्ति करेंगे वो कैसे है, जैसे भड़कती हुई अग्नि में घी डालना। अभी जब भड़कती हुई अग्नि है उसमें और भी घी डालेंगे तो क्या होगा, क्या वो शांत हो जाएगी, और भी बढ़ेगी। और हम सोचते हैं कि इंद्रियों को, ये जो हमारी हवास है, उनको, नेत्रों को बहुत कुछ है ना लग्जरियस ग्लैमरस दिखाएं, कानों को बहुत कुछ सुनाएं, जीवा को ये खिलाएं, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, सिजलर, ये सब करवाएं, और ज्यादा से ज्यादा इंजॉयमेंट जो है वो शायद हमारी इंद्रियों को शांत कर देगी। ऐसा कभी नहीं होगा। जितना जितना भौतिक भोग हम जीवन में उतारेंगे उतना अशांति होगी। तो फिर इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को किस तरह से शांत करना है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, शुद्ध शुद्ध देवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः। इंद्रियों को यदि आनंदित करना है तो उनको भगवान की कथा सुनाओ। आपको पता है भगवान की कथा सुनने से हमारी सारी इंद्रियां आनंदित होती हैं, क्योंकि ये कथा कानों के द्वारा अमृत की तरह हृदय के अंदर जाती है। कान आनंदित होते हैं जब हृदय में हम उस कथा को सोचते हैं, भगवान के विषय में सोच रहे होते हैं, तो हृदय भी आनंदित होता है
और उसके साथ साथ क्योंकि हम मंदिर में होते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भक्तों से आशीर्वाद लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी सारी इंद्रियां संतुष्ट होती हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें रोज भागवतम महापुराण को श्रवण करने का अवसर मिलता है। इससे क्या होता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे जीवन के सारे जितने अभद्र हैं वो सब केवल सुनने से ही सही हो जाते हैं। सुनने से क्या होता है, हमको कभी लगता होगा भाई ये लोग तो खाली कथा सुनते हैं, बाकी जीवन में कुछ परिवर्तन तो आया नहीं है, ऐसे सुनते ना। लेकिन हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम को बताने वाले कौन हैं, शुकदेव गोस्वामी। सुनने वाले कौन है, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को 7 दिन में मृत्यु का श्राप है और सबसे पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए, 7 दिन में मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, मुझे क्या करना चाहिए। और शुकदेव गोस्वामी, कुछ नहीं करो, बैठो इधर, तुम बैठो, मैं कथा सुनाता हूँ, तुम कथा सुनो और सब कुछ जो भी प्रॉब्लम है वो इसी से खत्म हो गया। कथा सुनने के बाद उनको मृत्यु का भय ही खत्म हो गया। कब तक्षक आया, कब काटा, कब भगवान के नाम से ले गए। कुछ करना तो नहीं पड़ा, उन्होंने तो खाली क्या किया, कथा को सुना। तो सुनना इतना महत्वपूर्ण है कि वो सुनते सुनते स्वतः भगवान की भक्ति मिल जाती है। केवल सुनने से ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं। सुनना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और बाकी अगर कुछ करना भी है तो सुनते सुनते हम स्वतः भगवत भक्त बन जाते हैं। आगे कहते हैं, यद्यद् विद्यते भगवान स्वच्छन्दात्मा मायया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तन्य। अतः कृपया उन भगवान के समस्त कार्यकलापों एवं लीलाओं को संक्षिप्त से वर्णन करें। अब यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी, शौनक मुनि जो है वो सूत गोस्वामी कहते हैं कि क्योंकि भगवान जो है वो अपनी इच्छा से आए हैं और उन्होंने जीवों के कल्याण करने के लिए सांख्य योग के विषय में बताया, तो मुझे उनके विषय में श्रवण करना है। और जो स्वतंत्र है और अपनी अंतरंग शक्ति से इन सारे कार्यकलापों को संपन्न करते हैं। भगवान को कोई जरूरत नहीं है कि वो संसार में आए, भगवान की कोई ड्यूटी नहीं है कि यहाँ पर आकर हमको शिक्षा दे, लेकिन भगवान का प्रेम है। भगवान जीव से इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें अपने वैकुंठ में भी सुख नहीं आता। भगवान का धाम जो कि चिन्मयी है, जिसके लिए गीता में कहा गया, न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा धाम जो है वो ऐसा है जिसके अंदर न सूर्य की आवश्यकता है, न ही चंद्रमा की आवश्यकता है, और वो ऐसा धाम है जहाँ जाने के बाद पुनः लौटना नहीं पड़ता। वो आनंद का धाम है। लेकिन भगवान जीव से इतना प्रेम करते हैं कि उस आनंदमय धाम में भी उन्हें आनंद नहीं आता और उनको बार बार भौतिक जगत में आना पड़ता है, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी कपिल मुनि बनकर, ताकि जीव को ज्ञान प्रदान करें, उनको भौतिक जगत के दुखों से, इन कष्टों से छुटकारा दिलाकर अपने धाम में लेकर जाए। तो उनके विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। तो इतना जब शौनक मुनि कहते हैं तो सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, द्वैपायन सख्यत्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राणेयं विदुरं प्रीति आन्वीक्ष्यां प्रचोदितः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, परम शक्तिमान ऋषि मैत्रेय वेद व्यास के मित्र थे और दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित एवं प्रसन्न होकर मैत्रेय जो है, मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। मतलब अब शौनक मुनि जो
जो है उनके पूछने पर सूत गोस्वामी कहते हैं मैं आपको वही ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ जो कि मैत्रेय मुनि को विदुर जी ने पूछा था और मैत्रेय मुनि ने बताया था, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैत्रेय उवाच पितरी प्रस्थितेरण्यं मातु प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे श्वासात् भगवान कपिलः किला के जब कर्दम मुनि पितरः प्रस्थितेरण्यं, कपिल मुनि के पिताजी कौन थे? कर्दम देव। कर्दम मुनि जब रणयम यानी कि वो जब जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए, तो मातु प्रिय चिकीर्षया, मातु मतलब उनकी माता। कौन थी उनकी माता? कपिल देव की माता देवहूति जो है प्रिय चिकीर्षया, उन्होंने उनको प्रसन्न करने की इच्छा से तस्मिन् बिन्दुसरेवास, बिन्दुसर सरोवर एक ऐसा सरोवर है, बहुत ही सुंदर है। कभी आप जाओगे इंडिया में तो बिंदु सरोवर एक ऐसा सरोवर है जो भगवान के नेत्रों के जल से प्रकट हुआ है। जब कपिल देव के पिताजी कर्दम मुनि तपस्या कर रहे थे, उस समय जब भगवान प्रकट हुए थे तो उनसे उनकी तपस्या को देखकर भगवान की आंख से एक आंसू निकला था, जिससे ये बिंदु सरोवर बना है। और ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जो बिंदु सरोवर में स्नान करता है उसको इंस्टेंट उसी समय भगवान से मुलाकात होती है। तो हमें इच्छा करनी चाहिए कि इतना सुंदर है तो हमें वहाँ पर जाने की इच्छा जरूर होनी चाहिए, और भगवान अवश्य हमारी इच्छा को पूरा करेंगे। तो वहाँ पर जाते हैं बिंदु सरोवर में, तट पर भगवान कपिल जो है वो अपनी माता को लेकर आते हैं। तस्मिन् बिन्दुसरेवासात् भगवान कपिल किला अपनी माता को लेकर आते हैं बिंदु सरोवर पे। वहाँ पर आती हैं और तमासीनामकर्णाणं तत्त्वमार्गाग्रहार्दशं स्वसुतं देवहूत्याः दातु संस्मरति वच। अपनी माँ देवहूति को परम सत्य का चरम लक्ष्य दिखला कर सकने में समर्थ कपिल मुनि जब उनके समक्ष फुर्सत से बैठे तो देवहूति को वे शब्द याद आए जो ब्रह्मा ने उनसे कहे थे। अतः वे कपिल से इस प्रकार प्रश्न पूछने लगे। अब वैसे तो कपिल मुनि ज्यादातर साधना में होते थे, लेकिन आज बिंदु सरोवर पे अपनी माता के सामने एकदम फुर्सत में बैठे हुए हैं। हम सोच सकते हैं ये कितना सुंदर अवसर होगा कि माता जो है वो भगवान को पुत्र रूप में देख रही है, और उनको उस समय उनको याद आ जाता है। क्या याद आ जाता है कि ब्रह्मा जी ने तो बताया था कि आपके घर में कोई साधारण पुत्र नहीं, साक्षात भगवान के पुत्र के रूप में आएंगे, और अगर ये मेरे जो पुत्र हैं वो भगवान हैं, फिर तो उन्हें हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता होगा, फिर तो उन्हें सब कुछ ज्ञात होगा। तो मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। और एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछती है। देवहूति माता कपिल देव से कहती हैं, देवहूति उवाच निर्वृणां नेतरां भूमन् न सद्दिन्द्रियतृष्णात् येन संभाव्यमानेन प्रापन्नन्धं तमः प्रभु। देवहूति माता कहती है निर्विणाम नितराम भूमन्। निर्विणाम वो कहती है कि
अभी मैं बहुत थक गई हूँ, ऊब गई हूँ। किससे? नितराम अधिक भूमन, हे भगवान, असत इंद्रिय तृष्णा। असत इंद्रिय यानी ये जो मेरी इंद्रियां हैं, उनको मैंने इतना भोग प्रदान किया है कि अब मैं उन्हें, उनकी इच्छाएं पूरी करते करते मैं थक गई हूँ। आपको पता है हम इस संसार में कितना आनंद प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड होता है। जितना भी चाहे हमारे पास, पहले तो शुरू में हमारे पास शरीर छोटा होता है, हम बोलते हैं हम बच्चे हैं, अभी बड़े होंगे फिर एंजॉय करेंगे। बड़े होते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, आईफोन, आईपैड, ये सब चीजें लेने के लिए हमको बहुत सारा धन की आवश्यकता होती है। फिर उसके लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, और फिर देखा जाए तो आधा जीवन तो मेहनत करने में खत्म हो जाता है। फिर इतना थक जाता है जीव, और शरीर के अंदर शक्ति इतनी रहती नहीं कि भोग कर सके। लेकिन देवहूति माता ने अपने जीवन में बहुत भोग किया था। हम जानते हैं कि जब कर्दम मुनि के साथ देवहूति, कर्दम मुनि ने एक इतना अच्छा विमान बनाया था, और विमान के अंदर हर वो फैसिलिटी थी जो कि स्वर्ग में भी शायद हो। इतना हर एक इच्छा वहां पर पूरी होती थी। वहां पर कल्प वृक्ष थे, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े महलों के जैसे उनके पास घर थे, और वो विमान अपनी इच्छा के अनुसार उड़ता था। उसके अंदर हर एक वस्तु थी, और इतना भौतिक इंद्रिय का सुख था कि वो सोचा भी नहीं जा सकता। अब इतनी सारी एंजॉयमेंट करने के बाद, इंद्रियों को आनंद देने के बाद भी कपिल मुनि से माता देवहूति कहती है, मैं थक गई हूँ, मैं ऊब गई हूँ, इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते अब बेजार हो गए। मतलब यहाँ से हमें ये समझना चाहिए कि हम जो सोचते हैं कि ये भौतिक वस्तुएं मुझे सुख देगी, वो बिल्कुल भी नहीं। दिखता है ऐसा हम सोचते हैं कि हमको ये मिल जाएगा, बस ये वस्तु मिल जाए, मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स मिल जाए, मुझे इस व्यक्ति के साथ मेरा विवाह हो जाए, यहाँ पर इस कंट्री में मेरा घर हो जाए, ये गाड़ी मिल जाए, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर देवहूति माता बता रही है कि इच्छा पूरी करते करते मैं थक गई हूँ, इंद्रियों के विषयों के कुएं में मुझे धकेल दिया है, और मैं इस कुएं से बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं असली आनंद को प्राप्त करना चाहती हूँ। ये असली आनंद नहीं है, संसार की वस्तुओं में कोई सुख रखा ही नहीं है। भगवान कहते हैं भगवद गीता चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 22, भगवान कहते हैं कि जो भौतिक वस्तुएं हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, जिन्हें देखकर हमें लगता है कि ये मुझे सुख देंगी, असल में वही हमारे दुख का कारण होती है। आप देखिए हर वो वस्तु जिसे आपने ये सोचकर प्राप्त करने के लिए मेहनत की कि ये मुझे सुख देगी, आज वही वस्तु हमारे दुख का कारण है। चाहे कुछ भी है, चाहे कोई इंसान है या चाहे कोई वस्तु है। तो यहाँ पर माता देवहूति कहती है निर्विण्णम नितराम भूमन असत इंद्रिय दर्शन। असत इंद्रिय मतलब दो प्रकार की इंद्रिय होती है, एक सत इंद्रिय होती है, एक असत इंद्रिय होती है। असत मतलब ये शरीर की मांगों को पूरा करने से आनंद नहीं आएगा, और वो असत इंद्रिय है। और फिर किससे आनंद आएगा? जब हम अपनी आत्मा की इच्छा को पूरा करेंगे। अभी कुछ लोग कैसे बोलते हैं, कभी कभी इस बात का प्रचार भी होता है कि ना ये जो गलत कार्य करते हैं वो कहते हैं, कोई नॉन वेजिटेरियन खाएगा ना, उसको कहेंगे भाई
आत्मा की इच्छा है तो उस इच्छा को पूरा कीजिए। भले अगर आपकी आत्मा को इच्छा है नॉन वेजिटेरियन खाने की तो उसको खिला दीजिए। कोई बोलता है भाई अपनी आत्मा को तरसाओ नहीं, चाय पीना है तो चाय पियो, एकादशी उपवास नहीं रखना है तो उसके दिन अन्न खा लो। अगर आपको गलत कार्य करना है क्योंकि आपकी आत्मा की इच्छा है तो उसको आप तरसाओ नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आत्मा की इच्छा नहीं होती है, वो हमारे रजोगुण के कारण जो शरीर है वो वास्तव में रजोगुण क्योंकि प्रदान हो जाता है। असल में तो शरीर भी डेड मैटर है, अगर उसमें से आत्मा निकल जाएगी तो वो कोई इच्छा कर नहीं सकेगा। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा निकलने के बाद शरीर बैठा है और वो सोच रहा है काश मुझे नॉन वेजिटेरियन खाने को मिल जाए, काश मुझे नशा करने को मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इच्छा ना तो आत्मा की है ना ही शरीर की है, ये केवल मन की भ्रांति है। मन सोचता है कि ये मुझे मिल जाए। मन का काम क्या है? मन के 3 काम है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। इच्छा करता है, सोचता है कि मुझे ये मिल जाए और सोचता है कि मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, बस यहाँ तक ही है, बाकी इससे होने वाला कुछ नहीं है। असल में आत्मा की इच्छा केवल यही है कि मैं भगवान से मिलकर अपने आनंद को प्राप्त करूं। तो यहाँ पर कह रही है कि असत इंद्रिय तिष्ठत, कि असत इंद्रिय, मैंने शरीर की मांगों को तो पूरा किया सारा जीवन, लेकिन मैंने अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुना। हम सब यही करते ना, जीवन भर कब ऐसा हुआ कि हमने अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयास किया कि वो आत्मा जो कितने जन्मों से तड़प रही है। हम अक्सर देखते हैं ना, एक स्टोरी को तो बहुत फेमस किया गया है, जानते हैं कि एक रानी जो है वो तोता लेकर आती है और वो तोता रो रहा होता है। तो रानी जो है कभी उसको सोचती है कि ये तोता इसलिए रो रहा है क्योंकि इसका पिंजरा जो है वो लोहे का है और मैं तो इतने सुंदर सोने के महल में रहती हूँ, तो उसको सोने का पिंजरा दे देती हूँ, चलो फिर खुश हो जाएगा। फिर भी रो रहा होता है तो उसको हीरे का पिंजरा, हीरे से डेकोरेशन कर देती है, फिर भी रो रहा होता है। तो पूछती है अपने गुरु महाराज से कि इसको खुश करने का मैं कितना प्रयास करती हूँ, इसके लिए सोने का पिंजरा बनाया, हीरे मोती से उसकी डेकोरेशन की, फिर भी तो रो रहा है, तोता क्यों रो रहा है? फिर उससे गुरु बोलते हैं 3 दिन से खिलाए तो कुछ नहीं इसको, खाली पिंजरा बदलने से थोड़ी ना तोता खुश होगा। तो उसी तरह से हम भी अंदर से दुखी हैं, भले ही हम अच्छे ड्रेसेस पहनते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे व्हीकल्स होते हैं, अच्छी गाड़ियां लेते हैं, लेकिन ये बाहरी वस्तुओं के बदलने से या लाइफ अगर लग्जरियस हो जाए उससे हमारा मन आनंदित नहीं होता, आत्मा जो है वो तरस रही होती है। तो यहाँ पर देवभूति माता कह रही है कि मैं भी थक गई हूँ इंद्रियों को भोग देते देते, लेकिन मुझे आनंद नहीं आ रहा है, मुझे वो सुख नहीं मिल रहा है। तो वो कहती है कि इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार में गिरत हो गई, इसलिए मैं और भी अंधकार के जितना जितना भौतिक वस्तुओं की ओर भागते हैं उतना उतना भगवान से तो पीछे ही जा रहे हैं ना। कभी कभी ऐसा है, पता है क्या, भगवान तो चाहते हैं कि हम भौतिक आनंद से, ये भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर आध्यात्मिक आनंद को रियलाइज करें। फिर भगवान क्या करते हैं, ये एक भौतिक जगत एक कुआं है, जैसे हम लोग अक्सर इनको भजन भी सुनते हैं ना, अंधकूप महाभयानक। तो हम सब इस कुएं में गिर गए हैं और भगवान जो है वो रस्सी फेंकते हैं। सपोज के भगवान गुरु महाराज को बेचते हैं, शास्त्र को बेचते हैं और भगवान सोचते हैं कि मैं किसी तरह से इस कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को बाहर निकालूं। और हम क्या करते, भगवान बोलते इस रस्सी को पकड़ो,
तो मैं तुम्हें खींच लूंगा, तुम आ जाओ। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, रस्सी को पकड़ते हैं, लेकिन साथ साथ में कुएं के अंदर एक लकड़ी जिस पर हमने पकड़ा हुआ था उसको भी पकड़ते हैं, रस्सी भी पकड़ते हैं और कुएं की लकड़ी को भी पकड़ते हैं। अभी वो उसको अगर हम छोड़ेंगे नहीं तो वो खींचेंगे कैसे, ऐसा ना। तो हमको क्या है, गुरु महाराज ने महामंत्र दे दिया, भगवान महाप्रभु के रूप में आए कि ये महामंत्र रूपी रस्सी को पकड़ो तो मैं तुमको अपने धाम में ले जाऊंगा। ये महामंत्र जो है वो भगवान के धाम में लेके जाने के लिए एकमात्र रस्सी है कि आप और हम क्या करते हैं, महामंत्र रूपी रस्सी को पकड़ते हैं और आसक्ति की लकड़ी को भी पकड़े हुए, इसको नहीं छोड़ेंगे। अरे बाबा, भगवान बोलते हैं इन वस्तुओं से आसक्ति खत्म करो तो तुम ऊपर आओगे। हम बोलते नहीं, इनको कैसे छोड़ दूंगा, और इनको छोड़ते नहीं है, इसलिए हम उसी कुएं के अंदर पड़े हुए, निकलने का प्रयास नहीं करते। तो नाम जपने के साथ साथ प्रेम उत्पन्न ही करना है, ये याद रखना। ज्ञान भी होना चाहिए, भक्ति के साथ ज्ञान जरूर होना चाहिए। कि ज्ञान क्या है, अरे लोग सोचते हैं कि ज्ञान शायद बहुत मुश्किल चीज होती है, कि इसलिए बोलते हैं ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाने। कुछ मुश्किल नहीं है। ज्ञान का मतलब क्या है कि मैं अपने आप को पहचान लूं कि मैं कौन हूं। प्रॉब्लम खाली इतनी है कि हमने ये जो शरीर रूपी ड्रेस पहना है ना, हम समझते हैं कि ये ड्रेस ही मैं हूँ, और जिसने इसको बनाया है, जिसने इसको प्रेस किया है, जिसने इसको साफ किया है, हम समझते हैं इसके साथ मेरा संबंध है। हालांकि देखा जाए तो जो ड्रेस होता है उसको धोबी धोता है, उसको ना जो आयरन करते हैं लॉन्ड्री वाले, उससे हमारा कोई संबंध नहीं होता है। बस सिर्फ वो क्योंकि हमें सपोर्ट करते हैं इसलिए हम उनको कुछ ना कुछ पे करते हैं। उसी तरह से ये शरीर भी ड्रेस की तरह है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। तो ये शरीर परिवर्तन तो वस्त्र के बदलने की तरह है। तो ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब ये है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा संबंध किसके साथ है? भगवान कहते हैं ममैव अंशो, मैं भगवान का अंश हूं। अब अगर मैं भगवान का अंश हूं तो मुझे भगवान से प्रेम करना है, बस यही ज्ञान है, बस यही ज्ञान। अब प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब ये है लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम के साथ कुछ सेवा करना। जैसे माता अपने बच्चे से प्रेम करने का दावा करे और यदि वो उसको सेवा नहीं करे, उसके लिए प्रसाद नहीं बनाए, उसको दूध नहीं पिलाए, उसकी जो भौतिक इच्छाएं मतलब जो उसकी जरूरतें हैं वो पूरी नहीं करे, तो वो प्रेम तो नहीं हुआ, वो तो खाली कहना। अगर कोई पत्नी बोले अपने पति से मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन वो ऑफिस से आए तो उसके लिए प्रसाद भी नहीं बनाए, तो वो तो प्रेम नहीं हुआ, वो तो खाली एक दिखावा हुआ। तो उसी तरह से अगर हम इस बात का दावा करते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें भगवान की कुछ न कुछ सेवा करनी है। और सबसे बड़ी सेवा क्या है भगवान की? सबसे बड़ी सेवा है भगवान के पवित्र नाम का जप करना। ये कलयुग में सबसे बड़ी सेवा है, और भगवान की कथा को श्रवण करना। तो देवहूति माता कहती है, तस्य तम तमसोन्दस्य दुष्पारस्याध्यपारगम सच्चक्षुर्जन्मम नामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। हे प्रभु, आप ही अज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकालने के लिए
एकमात्र साधन है, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेक जन्मों के पश्चात प्राप्त किया है। तो हमारे अज्ञान को खत्म करने का केवल एक ही रास्ता है कि हम भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक होकर कहें कि तस्य तम तमदो संदस दुष्पारस्याद्य पारकम। आप ही तो हो जो भौतिक आसक्ति से हटाकर अपने चरणों के प्रेम में मुझे प्रदान कर सकते हो। भगवान से रोजाना एक प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ, मेरा जो ये मन है जो भौतिक आकर्षण में इतना लिप्त हो गया है, इस मन को अपने चरणों की ओर आकर्षित कीजिए और मुझे आपसे प्रेम करने की प्रेरणा दीजिए। क्यों नहीं होता है मुझसे, मुझे आपसे प्रेम क्यों नहीं होता है? संसार में तो मैं जो भी वस्तु देखता हूँ, एक नई एडवर्टाइजमेंट आ जाती है अचानक से और हमें लगता है वाह ये मुझे चाहिए, बस ये मुझे पसंद है, ये मेरी जरूरत है, ये मुझे चाहिए। हालांकि अगर वो नहीं थी इतना टाइम तक तो हम जी रहे थे ना, ऐसा तो नहीं था वो नहीं थी तो मैं मर गई थी, नहीं, वो नहीं था तो भी मैं जी रही थी, वो नहीं होगा तो भी मैं एक ही कृष्ण ऐसा है जो अगर हमारे साथ नहीं है तो हमारा जीना ही संभव नहीं है। हम जब से पैदा होते हैं, जब से जन्म लेते हैं, दूसरा जन्म लेते हैं, कृष्ण अगर नहीं है हमारे साथ, उनका साथ नहीं है तो फिर जीना संभव नहीं। लेकिन उनको देखकर कभी ये नहीं लगता बस ये मिल जाए, भौतिक वस्तुओं को देखकर लगता है बस ये मिल जाए, ये आईफोन ये मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, ये चीज मिल जाए, ये बंगलो इस कंट्री में रहने को मिल जाए, वीजा मिल जाए, यहाँ जाने का मुझे अगर नहीं मिला तो ऐसा लगता है बस जाने कर रही हूँ। भगवान को देखकर क्यों नहीं लगता ये मिल जाए, बस ये नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा, और ऐसा ही होगा, ये नहीं मिलेगा तो ही मरेंगे। और अगर कृष्ण से हमको अगर न मिलते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा, सिर्फ ये नहीं मिलेगा तो वापस जन्म लेना पड़ेगा। अगर ये मिल गया तो जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको संसार की वस्तुओं को देखकर तो ऐसा भाव आता है, तो भगवान से ये रोज बोलना चाहिए कि प्यार नहीं है तुमसे, लेकिन कुछ ऐसा करो कि मैं तुमसे प्यार कर सकूं, तुम्हारे चरणों की ओर मेरा मन आकर्षित हो। ये जो संसार में मेरा मन भटक रहा है, हर एक वस्तु को देखकर लगता है कि ये मिल जाए, मुझे बस वो आपकी और उस प्रेम को डाइवर्ट कर दो, मैं और कुछ नहीं चाहती। तो ऐसे आप श्री भगवान हैं। माता कपिल देव जो है, माता देवती कपिल देव को कहती क्योंकि आप भगवान हैं। तो यह आद्यो भगवान साक्षात् ईश्वरो वै भगवान किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुसूर्या इवोदित। जो समस्त जीवों के मूल तथा परमेश्वर हैं, अब ब्रह्मांड के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणों के विस्तार करने के लिए उदित हुए हैं। भगवान से कहती हैं कि आप ही तो हो जो हृदय के अज्ञान को खत्म कर सकते हो। अर्थ में देव सम्मोहम अपाकृष्टम त्वमर्हसि, इसीलिए अब प्रसन्न हो जाओ मुझ पर और मेरे महामोह को दूर कर दो। कितनी सुंदर प्रार्थना कर रही हैं, माँ है और पुत्र से कहती हैं कि आप तो भगवान हैं, आप अज्ञान को दूर करने वाले हैं, मेरे मोह को खत्म कर दो। और अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त रही हूँ और मैंने अपने आप को शरीर रूप में तथा फलस्वरूप शारीरिक संबंधों के रूप में पहचाना है। ये वास्तव में देवहूति माताने के लिए है। ये जीव आत्मा जो है वो अपने हृदय में बैठे हुए भगवान से कह रही है कि मैंने इस शरीर को ही मैं मान लिया है ना। आत्मा कितनी प्योर है, कितनी पावरफुल है, कितनी सुंदर है और साक्षात भगवान का अंश है। आत्मा के अंदर कोई भी
गंध नहीं है, वो अपराध कर ही नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, आत्मा जब इस शरीर के अंदर चली जाती है और इस शरीर को धारण करती है तो उसको एक अज्ञान हो जाता है कि मैं ये शरीर हूँ, और फिर वो शरीर के लिए ही अपराध करती है, शरीर के लिए ही जीती है। उसको लगता है कि शरीर, यहाँ पर बोला तथा फलस्वरूप शारीरिक संबंधों के रूप में ही अपने आप को पहचानती है कि मैं ही ये शरीर हूँ और मुझे इसके लिए जीना है। फिर ही अपराध होता है। फिर जो मुझसे प्रेम करते हैं उनसे मैं प्रेम करता हूँ, जो मुझसे द्वेष करते हैं उनसे द्वेष करता हूँ, किसी के लिए गलत बोलता हूँ, किसी के लिए निंदा करता हूँ, किसी को दुख पहुंचाता हूँ, किसी को कष्ट पहुंचाता हूँ। शरीर के लिए तो है, आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए। आत्मा को तो केवल कृष्ण के चरणों का प्रेम चाहिए। तो आगे देवहूति माता जी की बहुत ही सुंदर श्लोक कहती है, यहाँ पर हम खत्म करेंगे। वे कहती हैं, त्वद्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभीत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतिपुरुषे नमामि सिद्धं वदतां वरिष्ठं। वे कहती हैं, त्वद्वागताहं शरणं शरण्यं, आज मैं आपकी शरण में आई हूँ, क्योंकि आप ही शरण प्रदान करने वाले हो। ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी का कार्य है कि आप जिसकी शरण में जा रहे हो, पहले ये जानो कि क्या वही शरणागत को शरण देने वाला है। किसी की भी शरण में जाकर उसके पास ना ये नहीं बोलना चाहिए मैं आपकी शरण में हूँ। भगवती माता कहती है मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। क्यों? क्योंकि आप ही एकमात्र वो है जिनकी शरण ग्रहण करने की जा सकती है। मतलब शरण में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी बोलते हैं, सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। एक सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आना है। मतलब भगवान ने कितनी दफा बताया है कि मेरे अलावा और कोई ऐसा है नहीं जिसकी शरण में जाकर आप सुखी हो सकते हो। फिर भी देखो, हम देखते हैं कि कितनी % लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं। कितनी, मतलब हमको ये देखना चाहिए लोगों में कितना अज्ञान है कि वो किसी की भी शरण में जाने के लिए तैयार है। किसी की कब्र होगी, किसी का मजार होगा, कोई दाढ़ी रख के बोल दिया मैं गुरु हूं, मैं चमत्कार करूंगा, कोई एक चमत्कार दिखा दिया, उसकी शरण में सब चले जाते हैं। और भगवान जो कि त्रिलोकी के नाथ हैं, परम पुरुषोत्तम हैं, जो एक सेकंड में पूरे संसार का सृजन कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, उसका विनाश कर सकते हैं, उसकी शरण में आने के लिए कितने लोग तैयार हैं? 1% भी नहीं होते जो कृष्ण की शरण में आते हैं। और इसको ऐसा नहीं है कि आज से है, भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले भी तो बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये कश्चित् और यदतामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्यों में हजारों में से कोई एक होगा जो सोचता है कि अपना उद्धार करना है, और उनमें से भी कोई एक ही है जो मेरी शरण में आता है। तो जो गिने चुने, जो बहुत ही रेयर सोल, बहुत ही प्रीशियस होते हैं ना, वो भगवान की शरण में आते हैं। तो वो कहते हैं कि क्योंकि आप ही शरण, ऐसे लोग जिनकी शरण में जाना चाहिए। आप वह कुल्हाड़ी हैं जिससे संसार रूपी वृक्ष को काटा जा सकता है। भगवान गीता में बताते हैं, ऊर्ध्वमूलमधःशाखम्, कि संसार एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ जो है वो ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। संसार में ऐसा होता है ना, जड़ नीचे होता है, शाखाएं ऊपर होती हैं। और हम इस वृक्ष के अंदर एकदम जकड़ लिए गए। हमको लगता है कि हमको बस यही जन्म मिला है और इसी के माता पिता, इसी के पत्नी पति, इसी के बच्चे, इसी के साथ हमारा संबंध है। थोड़े है, भागवत में लिखा गया है, समुद्र के तट पर रेत के उतने कण भी नहीं हैं जितने आपके जन्म हो चुके हैं। हम समझ
सीधी सी बात है। आप कभी समुद्र के तट पे जाते हो ना, सी व्यू बीच होता है, आपने कभी देखा है कितने सारे रेत के कण एक हाथ में चिपक जाते हैं ना? ऐसा बताया गया इतने रेत के कण भी नहीं है जितने आपके जन्म हो चुके हैं। आप बनाती हो, बार बार जन्म लेते हो, बार बार दुखी होते हो, और इस समुद्र, इस जो संसार रूपी जो वृक्ष है, उसको काटने का एकमात्र जरिया भगवान है। तो बोलते मैं आपको आपके पास इसीलिए आई हूँ क्योंकि आप वह कुल्हाड़ी है जिससे संसार रूपी वृक्ष को काटा जा सकता है। अतः मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमामि सिद्धा, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं आपसे पुरुष तथा स्त्री और आत्मा तथा पदार्थ के संबंध के विषय में जानना चाहती हूँ। तो यहाँ पर पूछ रही हैं, पहले मुझे संसार के बारे में बताओ कि संसार इतना क्यों हमको अच्छा लगता है? ऐसा तो क्या है भौतिक जगत में, पदार्थ में, ये संबंधों में, स्त्री पुरुष में, उनके विषय में मुझे बताओ कि क्यों मुझे इतना आकर्षित करता है। और उसके बाद भगवान से पूछेंगी कि भाई कैसे मैं इन सब आकर्षण से मुक्त होकर आपके चरणों में आ सकती हूँ। और भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं कि इसका एकमात्र उपाय है कि आप किसी भगवान के शुद्ध वैष्णव की शरण में जाओगे। और भगवान बोलते हैं, वो सुंदर है, आगे का प्रसंग कितना अच्छा है। ये वाला चैप्टर जो है वो आप रोजाना सुनिएगा, ये मेरा फेवरेट है। 3.25 जो है वो सबसे ज्यादा सुंदर चैप्टर है इस पूरे कैंटो का। इसमें बोलती है कि आपके दुख का कारण भी आपका मन है, आपके सुख का कारण भी आपका मन है। ये मन जब आपका संसार में लग जाता है तो वो दुख का कारण बनता है, और यही मन जब भगवान के चरणों में लग जाता है तो आपके सुख का कारण बनता है। तो माता पूछेगी, फिर ये मन भगवान के चरणों में लगता कैसे है, उसका कोई उपाय? तो बोलते हैं, देखो जिसके बारे में आप सुनते हो ना, उधर ही मन जाता। मन की एक वृत्ति होती है, मन के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है, आप जिसके बारे में सुनोगे ना, आपने नहीं देखा होगा, फिर भी आप देखना चाहिए। किस कोई चीज की इम्पोर्टेंस सुनोगे, वो सुंदर है, वो आनंदित है। ये कंट्री, अब देखो आपने अमेरिका नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी आप अमेरिका के बारे में सुनते हो, देखना चाहिए। आपने अगर कोई ऐसी फिल्म होगी जो आपने नहीं देखी होगी, लेकिन किसके मुंह से सुनोगे, भाई बाहुबली बहुत अच्छी पिक्चर है, आपको देखनी चाहिए, ये मूवी बहुत अच्छी है, तो आपको दिल करेगा ना कि देख। तो बोलते जिसके बारे में सुनोगे ना, उसको देखने का दिल करता है। तो जितना आप भगवान के विषय में सुनोगे तो फिर आपको भगवान से, मतलब मैं तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, फिर उनको क्यों नहीं दिल करता है भगवान के पास प्राप्त करने का? तो बोलते इसका कारण ये है कि जो सुना रहे हैं उसके अंदर प्योरिटी नहीं है। तो सुनाने वाला भी ऐसा होना चाहिए, भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। और शुद्ध भक्त के हृदय से जब आवाज निकलती है या भगवान के शब्द निकलते हैं, फिर वो अंदर तक जाते हैं, क्योंकि हृदय के अंदर जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय के अंदर भगवान होते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो वो क्या होता है, जब भक्त के मुख से शब्द निकलते हैं तो हृदय में बैठे हुए भगवान जो हैं, उनके चरणों की धूल जो है वो मुख के द्वारा उड़कर हमारे शीश तक आती है, और फिर वो चरणों की धूल चमत्कार करती है और हमारा मन भगवान में लगता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा सुनना चाहिए। तो आप लोग बोलोगे, भाई ये तो फिर हम लोग के लिए तो हमारे साथ तो इनजस्टिस है, कोई शुद्ध भक्त तो सुनने को मिलता नहीं। तो ये हमारे भाग्य पर भी है। संसार की सारी वस्तुएं हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलती हैं। सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, उसको किसी कोई को भी मिल जाता है, लेकिन शुद्ध भक्त की संगति जो है वो हरि कृपा से मिलती है। तो भगवान से हमेशा एक प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शुद्ध भक्तों का संग मिले, जिनकी मुख से कथा सुनकर हम आपके चरणों की ओर आकर्षित हो सके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की कलयुग आधार हरे कृष्ण महामंत्र की गौर प्रेमानंद।
2 मिनट के लिए हमारे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
महायज्ञ की जय हो। कई पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री श्री स्वामी नारायण की जय हो। गौर प्रणाम। हरि ये देखो, ये कपिल देव है और वो माता जी है। नीचे माता जी बैठी हुई है। अभी हम कथा सुन रहे थे ना, माता जी बोल रही थी मैं बहुत थक गई हूँ, ऊब गई हूँ, और ये कपिल देव उनके पुत्र उनको शिक्षा दे रहे हैं। ये भगवान के अवतार है।